भगवती सूत्र में 4 विकल्प आते हैं। कुछ व्यक्ति श्रुत संपन्न होते हैं किंतु शील संपन्न नहीं होते, चरित्र संपन्न नहीं होते। कुछ व्यक्ति चरित्र संपन्न होते हैं किंतु शील संपन्न नहीं होते। कुछ व्यक्ति न शुद्ध संपन्न होते हैं और न शील संपन्न होते हैं, और कुछ व्यक्ति शुद्ध संपन्न भी होते हैं और शील संपन्न भी होते हैं। श्रेष्ठ युवा वह होता है जो शुद्ध संपन्न भी होता है और शील संपन्न भी होता है, चरित्र संपन्न होता है, आचार संपन्न होता है। ज्ञान और आचार का योग युवक को लक्षित मंजिल तक पहुंचा देता है। व्यक्तित्व विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है ज्ञान। ज्ञान जिसके पास में होता है वह व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। गीता में तो यह कह दिया, रीते ज्ञानात् न मुक्ति है। जिसके पास ज्ञान नहीं है वह मुक्ति को भी प्राप्त नहीं कर सकेगा। जैन साहित्य में सूक्त आता है, नाणं पयासयरं। ज्ञान है वह प्रकाश करने वाला है। और यह भी बताया जाता है कि अन्नानि किं पाहि किं वा नाहि छेय पावगम। अज्ञानी व्यक्ति क्या करेगा, उसको यह भी ज्ञात नहीं है कि मेरे लिए करणीय क्या है, अकरणीय क्या है। और इन सब संदर्भों में मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है ज्ञान का अपना महत्व है। हम इतनी देर तक युवक परिषद की अनेक गतिविधियों के बारे में सुन रहे थे और ऐसा लग रहा था कि हमारे युवा सब आगे की ओर जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, शिखर को छूने का प्रयत्न कर रहे हैं, और वे सारे उन कार्यों को संपादित कर रहे हैं जिन कार्यों के द्वारा हमारे संघ की प्रभावना हो और हमारा संघ ऊंचाइयों तक जाए। लेकिन इन सब कार्यों के साथ में मैं भी आपको एक सुझाव देना चाहूंगी। मैं वह बात कहूंगी जो आपके शब्दों में तो अवश्य आई है। अध्यक्ष महोदय ने अपना संकल्प व्यक्त किया है कि हम अध्ययन की दृष्टि से आगे बढ़ेंगे और हमें इस बात को खूब डीपली लेना है, गहराई से लेना है। हम यदि शिखर पर पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं और हमारी यदि जड़ें स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो शिखर पर पहुंचना भी कितना कामयाबी होगा यह सोचने की बात होगी। हम जड़ों को मजबूत करें, हमारे ज्ञान को गहरा करके। और मुझे आचार्यवर शौक तो तब हुआ जब मैंने अनेक युवक परिषदों के सदस्यों से बात की और मैंने ये पूछा, प्रश्न किया कि आप मुझे जैन धर्म का अल्फाबेट बता सकते हैं, जैन धर्म का कोई बेसिक्स है वो बता सकते हैं। लेकिन थोड़ी दिक्कत की सी अनुभूति हुई उन लोगों को। हमें आवश्यकता है कि हमारे युवक खूब आगे बढ़े, लेकिन आगे बढ़ने के साथ साथ में वे ज्ञान को भी बढ़ाए और विशेष रूप से प्रारंभ करें। हमारे अध्यक्ष महोदय ध्यान देंगे अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स से। आप ध्यान दें कि कितने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आपके ऐसे हैं जिनको नव तत्व का ज्ञान है, जो नव तत्व का नाम जानते हैं, 6 द्रव्यों का नाम जानते हैं, और एटलीस्ट जैन धर्म के जो हमारे सामान्य कंसेप्ट हैं, ईश्वर के बारे में जैन धर्म का क्या कंसेप्ट है, यूनिवर्स के बारे में हमारा क्या कंसेप्ट है, और जैन कर्म के बारे में हमारा क्या कंसेप्ट है। छोटी छोटी बातें, थोड़ी थोड़ी बातें आपको अवश्य क्लियर होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप अभी कोई श्रीचंद जी रामपुरिया की कैटेगरी में आए। यद्यपि गुरुदेव तुलसी कई बार कभी कभी फरमाते थे कि हमारे समाज में गृहस्थ विद्वानों की कमी है।
तो हमारे युवकों को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए। आप अनेक कार्य ऐसे कर रहे हैं जो संघ को ऊंचाइयां दे रहे हैं, और उसके साथ साथ में यदि एक कार्य यह भी जोड़े जिसमें अब 2 3 4 युवकों को ऐसा तैयार करे जिन्हें कहीं भी भेजा जा सकता है और बहुत अच्छी तरह से वह जैन फिलोसॉफी को समझा सकता है, तेरह पंथ की फिलोसॉफी को समझा सकता है। और जैसे कि अभी पर्यवेक्षक मुनिश्री जी ने बताया कि इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारे युवक जाएं और काम करें, अच्छा होगा। लेकिन उससे पहले ये जो बेसिक नॉलेज है वो सबको आना आवश्यक है। तो कैसे ये ज्ञान बढ़े और कैसे ये ज्ञान युवा परिषद के हर सदस्य में आए, ये आवश्यक है। और ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। आप मनी को तो ट्रांसफर कर सकते हैं, पिता का धन पुत्र को मिल सकता है, लेकिन पिता का ज्ञान पुत्र को मिले ये जरूरी नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो पुत्र को स्वयं को प्रयत्न करना पड़ेगा, उसको मेहनत करनी पड़ेगी। और चूंकि हम देख रहे हैं वर्तमान में टैलेंट बहुत बढ़ रही है और युवकों के पास भी टैलेंट है, और उस टैलेंट के कारण ही वे विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। और हम अनुभव कर रहे हैं कि युवा परिषद के सदस्य कितने प्रकार के कार्यों का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैं अभी प्रतिवेदन देख रही थी तो मुझे लगा कि अनेक क्षेत्रों में अनेक कार्य कर रहे हैं, और मैं सोचती हूँ कि यदि ये कार्य और इसके साथ में जुड़ जाएगा तो शायद सोने में सुहागा होगा। व्यक्तित्व विकास का दूसरा पक्ष है चरित्र। चरित्र की व्यक्तित्व निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि जहाँ पराग होगा वह मधुमक्खियां इधर उधर घूमती रहेगी। जिसका चरित्र अच्छा होगा उसके पास में अपने आप व्यक्तित्व आएंगे और उससे प्रभावित होंगे। हमारे हर युवक का चरित्र अच्छा हो, वह आचार संपन्न बने, चरित्र संपन्न बने, और तेरा पंथ के हर युवक का जीवन एक रोल मॉडल होना चाहिए। यद्यपि आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है और लोग इंस्टाग्राम को देखते हैं, इन्फ्लुएंसर को देख रहे हैं, उन पर किसका प्रभाव हो रहा है? जो बनावटी शो ऑफ कर रहे हैं उनका असर हो रहा है। आपको उनका असर नहीं करना है, अपने आप को उनसे प्रभावित नहीं करना है, उनसे आपको दूर रहना है और आपको अपने ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना है जो एक रोल मॉडल बने समाज के पास में। तेरा पंथ युवक परिषद का सदस्य है तो तेरा पंथ युवक परिषद का सदस्य कभी भी नशा नहीं करेगा। तेरा पंथ युवक परिषद का सदस्य कभी भी हुक्के की संस्कृति में नहीं जाएगा। यद्यपि कई लोग कह देते हैं हुक्का ही तो पीते हैं, स्मोकिंग तो नहीं करते हैं, पर आप ध्यान दें ये हुक्का है, यह मोर डेंजरस देन स्मोकिंग, वो ज्यादा खतरनाक है स्मोकिंग की तुलना में। तो इस संस्कृति में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपको एक अपना आदर्श जीवन बिताना है, आपको अपने जीवन में एक्सेप्ट करना है। किसको एक्सेप्ट करना है? शुक्र और शनिवार की पार्टियों को एक्सेप्ट नहीं करना है, आपको एक्सेप्ट करना है शनिवार को की सामायिक को, आपको एक्सेप्ट करना है रविवार को आपको छुट्टी हो, आप अपने बच्चों को साधु साधियों का संपर्क कराएं, और संपर्क कराएंगे तो बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे। आपको संपर्क करवाना है आपके बच्चों का पूज्य गुरुदेव के साथ में, तो साल भर में एक ऐसा प्रयत्न करें पूरे परिवार के सदस्य आचार्य वर्ग के पास में आए। ये सब बातें आपको एक्सेप्ट करने हैं और आपको अवॉइड करना है। अवॉइड किसको करना है? नॉन वेज को अवॉइड करना है, स्मोकिंग को अवॉइड करना है, ड्रिंकिंग को आपको अवॉइड करना है। और इसके साथ साथ में आजकल जो एक्स्ट्रा मैट्रिनल अफेयर्स जो चल रहे हैं उनको भी आपको
अवॉइड करना है, क्योंकि ये भी सब बातें आपके चारित्र को विकृत करने वाली है। हमारे युवा इस बात की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे कि उन्हें चरित्र संपन्न बनना है। वे आचार्य महारमण के शिष्य हैं, तो आपका जीवन रोल मॉडल अवश्य बनना चाहिए। मैं बहुत अपने बात को लंबा करूं अपेक्षित नहीं लगता। गुरुदेव श्री तुलसी की एक बात के साथ ही मैं अपने विचारों को विराम दे रही हूं। एक बार गुरुदेव श्री तुलसी ने विवेकानंद को कोट करते हुए फरमाया था कि मुझे यदि नचिकेता जैसे, विवेकानंद ने कहा था, मुझे यदि नचिकेता जैसे 10 युवक मिल जाए तो मैं अपने राष्ट्र की दिशा को मोड़ सकता हूं। और उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव श्री तुलसी ने कहा कि मुझे यदि सुगंचन जी आंचलिया, भंवरलाल जी दुग्गड़, शोभा चंद जी सुराणा और पन्नालाल जी सरावगी जैसे 9 युवक मिल जाए तो मैं मेरे समाज को नई दिशा दे सकता हूं। मैं मेरे समाज को अध्यात्म के पथ पर आगे ले जा सकता हूं। मैं आशा करती हूं कि परम पूज्य आचार्य वर्ग की सन्निधि में भी इस प्रकार के व्यक्तित्व तैयार होंगे, जो व्यक्तित्व धर्म संघ की प्रभावना में निमित्त बनेंगे, धर्म संघ को ऊंचाइयों में तक ले जाने में निमित्त बनेंगे। ओम